हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स कुमार पे स्वागत है। आज जो हम लोग बताने वाले हैं ये क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और इसी वास्तविक संख्याओं में एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दिया गया है। और ये एक प्रकार से जो पहले बनाते थे हम लोग, ये है एचसीएफ को ही निकालने का एक पार्ट पार्ट वाइज में अलग अलग जांच की प्रक्रिया को करते हुए आगे चलना है। और यह है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में इस बात को ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं में जो है यहाँ पे बताया जाता है कि एक रियल नंबर जो है, रियल नंबर सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के शेष सभी नंबर रियल नंबर में ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या कहता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग जो भी अभी नए नए जुड़े हुए हैं, आप अपने सभी दोस्त सभी साथियों तक आगे इसे शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ के पढ़ पाए। जैसे देखा जाए वास्तविक संख्या, यहाँ पे जैसे हुआ है वास्तविक संख्या, अभी जो पढ़ने वाले हैं ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का ही कुछ पार्ट है, और वास्तविक संख्या का जो कुछ पार्ट है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कुछ और भी बात करेंगे। और इसमें जो भी संख्या आएगा वो संख्या जैसे कि देखा जाए, पहले जब भाग दिया जाता था तो इसमें एक जिससे भाग दिया जाता था वो होता था भाजक। क्या होता था? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाना है वो कहलाता था भाज्य। और इधर जो आता था वो था भागफल राइट साइड में। और ये जो यहाँ पे नीचे जो बच जाता था इसको बोलते थे शेषफल। तो यूक्लिड साहब का जो अभी एक ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि इस भाज्य को वहां पे ए माना गया है, और इसी भाजक को बी माना गया है, और इस भागफल को क्यू माना गया, और शेषफल को आर माना गया। आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर क्वाड्रेटर, मतलब कि उसका भागफल का एक इंग्लिश हो गया और रिमाइंडर हो गया। इसी चीज को माना। और यूक्लिड विभाजन जहां भी चलता है वो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही फॉलो करना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ये सोचना है कि हम लोगों का जो ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन ये रहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से कि ए क्या है, तो ए है भाज्य। ए क्या है, तो ये है भाज्य। इक्वल टू बी क्या है, यहाँ पे भाजक। भाजक मल्टीप्लाई क्यू क्या है, भागफल। क्यू क्या है, भागफल। प्लस आर क्या है, शेषफल। आर जो ये शेषफल दिया हुआ है इसको आप लोग पीछे याद कीजिएगा, तो जब भाग आप लोग बनाते होंगे तो इसी प्रकार से चेक करते होंगे कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये भागफल प्लस शेषफल, यही जांच को हम लोग प्रत्येक पार्ट में जैसे हम लोग बनाते थे पहले। एचसीएफ मतलब मौसो, एचसीएफ का मतलब है मौसो, और एचसीएफ का जो मतलब हो गया मौसो, इसी मौसो को हम जस्ट अभी बनाएंगे। और इसमें सीखना है कि इस मौसो को किस प्रकार से बनाया जाए, जैसे कि पार्ट वाइज। जैसे थोड़ा सा आप सोचिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाता है, ये एग्जाम्पल हो गया जैसे 12। अगर इसको भाग देना, भाग के प्रोसेस से इसका हमें जो है एक एचसीएफ निकालना, जिसे कि बोलते थे पहले मौसो। और इसी मौसो को जो निकालना है तो इसमें सबसे पहले ये सोचा जाए ये एक बार में भाग लगेगा, और एक बार में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे कैंसिल। फिर पुनः इस 8 से भाग देंगे 12 में, फिर 8 एकम 8, फिर यहाँ पे क्या हुआ 4, फिर ये जो 4 हुआ इसी चीज को सोचना है। ये जो 4 जो हुआ यहाँ पे, फिर इस 4 से इस 8 में भाग दिया जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पे ये हो गया कैंसिल। जब तक जीरो ना आवे, मतलब जब तक ये कैंसिल ना हो जाए तब तक ये भाग की प्रक्रिया चलते रहती है। और आगे जो चलते रहती है सबसे बड़ा इसका ऑप्शन यही है
अब इसमें कितनों बार भाग का एक क्रमबद्ध यूज किया गया। एक बार यहाँ पे 12 से भाग दिए, एक बार दूसरी जगह यहाँ पे 8 से भाग दिए, यहाँ पे तो इसी में एक स्टेप, तो यहाँ पे एक चरण, हिंदी में बोला जाता है चरण और इंग्लिश में एक स्टेप। यहाँ पे स्टेप का यूज करके प्रत्येक स्टेप को हमें ये बताना है कि ये प्रत्येक स्टेप जो है सही है या गलत है। इसी का जैसे जांच करना है, तो जांच करना इसके लिए क्या हम अभी जस्ट बताए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले सबसे पहले इसमें एक बात बताओ, इसी को भी जैसे अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आके जांच करो, तो फर्स्ट स्टेप में जैसे जांच करेंगे तो ए बराबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा। स्टेप जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या करेंगे, ये 20 क्या है, 20 तुम्हारा है ए इक्वल टू बी का मान 12, क्यू का मान 1, और यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर इसी में कहता है इसका सेकेंड स्टेप भी बताइए। तो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। इसी का फिर थर्ड स्टेप भी है, थर्ड स्टेप को इसमें बताया गया है। तो थर्ड स्टेप क्या है, 8 हो गया यहाँ पे ए, और 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, 0 जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाए तो वहां पे स्टेप लास्ट हो गया। स्टेप जैसे लास्ट हो गया, इस स्टेप में जिस अंक से हम लोग भाग दिए थे, एचसीएफ में यही होता था। एचसीएफ में पहले ध्यान दो, तो यही लास्ट में जो जिस ऑप्शन से हम लोग भाग दिया करते थे यही होता था उसका आंसर। तो यहाँ भी उसी को आंसर करना, जिस स्टेप में 0 हो जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए, उसका भाजक यही नहीं 4, इसी 4 को एचसीएफ बताना है। तो लास्ट में लिखना है तो 12 और 20 का एचसीएफ इक्वल टू 4, यही हो गया। तो इसी प्रोसेस से जो था एक बनाना, यही यूक्लिड विभाजन का रूल और नियम है कि थोड़ा सा मतलब इसी रास्ते से प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कितना स्टेप में ये बना, इसी को बताना और इसी को बता के क्लियर करना कि कितना स्टेप में बनाया गया है और कितना स्टेप में ये है। बस इसी चीज को इसमें बताना रहता और कुछ नहीं है। तो हमको लगता है कि आपको इस प्रोसेस में समझ में आया होगा। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करके बताएं हाँ समझ में आ गया है। जिसको समझ में जहाँ पे नहीं आया है वो कमेंट करके जल्द बताए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो वहां पे आपको फिर से बताया जाएगा और आपका जो भी डाउट होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा, कि ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आने वाले 2025 के एग्जाम में नहीं छूटे। और आप लोगों से ऑल टू ऑल, और इस अध्याय से नहीं, इस जो थ्योरी बताए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय जो बताए हैं, मतलब इस तरह से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के प्रत्येक स्टेप को जांच करके लिखना है। इस स्टेप से एक क्वेश्चन तो कम से कम 2 मार्क्स में बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा लेकिन ये 2 मार्क्स में जरूर बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक इसमें पढ़ना है और जैसे भी डाउट आता है, जहां कहीं भी डाउट आता है, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपको कहाँ डाउट आया है। हम लोग प्रयास करेंगे उसको जस्ट आपको बता देने का। तो बताओ कि इसका आंसर सही है या गलत है, किसको किसको समझ में नहीं आया, सबसे पहले बताओ इसको। यहाँ पे सभी का मैसेज आ रहा है यस यस यस, तो आप लोगों को हम मान लेते हैं कि समझ में आ गया है। और एक का कमेंट आया है नो। आप बताएं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है नो। देखो ये जो है ये है भाज्य। भाज्य कहाँ से हुआ, तो हम यहाँ पे लिख के बताए हैं। भाज्य जो है जिस डिजिट को भाग देना है उसको भाज्य बोलेंगे, और किससे देना है उसको भाजक बोलेंगे, और उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट आएगा वो भागफल होगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। इसी में भाज्य को ए माना गया है, भाजक को बी माना गया है, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। इसीलिए यहाँ पे लिखिए ना भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल जोड़ शेषफल। यही होता था पहले एक भाग का जांच करना। इसी में देखो भाज्य को ए तो ए से डिनोट किया गया, भाजक को बी तो बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूले पे चेक करना है। यहाँ पे देखो 12 से एक बार में 12, यहाँ पे 8 से बचा, फिर 8 से भाग दिए तो 8 से एक बार, फिर यहाँ पे 4 बचा, पुनः 4 से भाग दिए 2 बार में 8। ये 3 स्टेप में बना, इसको हम लोग 3 स्टेप में जाके कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। और इसका प्रत्येक स्टेप का जांच जस्ट अलग अलग बताया गया है।
प्रत्येक स्टेप का जांच जो है बताया गया। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, ये 20 क्या था, भाज्य, तो 20 बराबर भाजक गुना भागफल 12 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 8। बस इसी तरह से सेकेंड को भी जांच किया गया है। 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, फिर यहाँ 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ये 12 और 20 का HCF 4 है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर कहीं अब भी डाउट है तो आप लोग बहुत जल्द फर्स्ट कमेंट करें कि आप लोगों को कहाँ डाउट है। और जस्ट हम लोग एक दूसरा सवाल बताते हैं कि कुछ सवाल ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट भी बनेगा। डायरेक्ट बनेगा मतलब एक ही स्टेप में कट जाएगा। जैसे कि आपके बुक का प्रश्नावली 1.1 का जो 2 नंबर सवाल है, 1.1 का 2 नंबर सवाल है, और 2 नंबर ये जो सवाल है, ये सवाल है 196 और 38,220 220। इसको पहले भाग दिया जाए किससे, तो 196 196 जैसे भाग देने आएंगे 38,220 में, तो पहले बात तो इसमें देखा जाए कि कितने बार में भाग लगेगा। तो पहले ये एक बार में भाग लेगा। अगर एक बार में भाग, अगर 2 बार में भाग देते हैं, ये हो जाएगा 392, जो कि यहाँ पे है 382, तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए कि एक बार में 196। तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, फिर यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखा जाए अप्रोक्स ये 200 है, तो 200 से अगर 10 बार में तो भाग लगेगा नहीं, 9 बार में, तो 9 दूना 18, लगभग 1800 का आसपास आ जाएगा। इसलिए कि 9 बार में, अगर 9 बार में इसको डिवाइड करते हैं, 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81, 5 86 का 6, बाकी 8 9 को 9 8 17। अब यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ 5, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ कैंसिल कैंसिल, और यहाँ पे 0। एवरेज ये जो है लगभग 200 है, 196 तो लगभग 200 आता है। और इस 196 को फिर हम लोग अगर लगभग 5 बार में मल्टीप्लाई हो जाए, 5 बार में, तो 9 छक 54 का, सॉरी 6 पचे 30 का 0, बाकी 3, 9 पचे 45, 3 48 का 8, बाकी 4, इसके बाद 5 का 5, 5 4 9। और देखो कितना बढ़िया रहा है कि एक बार में ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाने के बाद देखो इसका 0 आ गया। अब ये जो है ये एक चरण में इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें लिखेंगे जैसे, हम लोग फिर आएंगे उसी तरह से, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, इसी पे चेक करना है। और इसी पे चेक करना है, तो बताओ ये क्या है, 38,220 इक्वल टू यहाँ पे 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। बताए थे तुमको जैसे ही 0 आ जाए, ये क्या था, ये स्टेप फर्स्ट था, मतलब चरण फर्स्ट ये एक स्टेप में बन गया। और यहाँ पे इसका शेषफल 0 आ गया। 0 आया तो आपको बताए थे कि इसी में जिससे भाग दिया गया है वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 तथा 38,220 38,220 का HCF इक्वल टू 196, और यही हो गया आपका, यहाँ जो निकल गया लास्ट में, यही हो गया आपका आंसर। तो प्रयास करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपका डाउट क्लियर कर देंगे, और आपका अगर डाउट क्लियर हो जाता है, इससे आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर जाएगा। और जहां तक कोशिश है हम लोगों का, वहां तक आप लोगों को बेहतर बना के भेजेंगे। और आप लोग डेली अपने टाइमिंग से, जो आपको दिया गया है 8 PM में, आप लोग 8 PM में जरूर जुड़ें, और आपको डेली 8 PM में पढ़ाया जाएगा। और अगर किसी दिन टाइमिंग चेंज होता है तो आप लोग को नोटिस दे दिया जाएगा, चैनल पे भी और दूसरे जगह पे, जहां भी मेरा साइट हो, प्रत्येक जगह आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग वहां से देख सके। टाइमिंग किसी दिन चेंज होता है, नहीं तो 8 PM ही डेली रहेगा। तो आप लोग प्रयास करें कि डेली 8 PM से 2 4 5 मिनट पहले जुड़ जाए, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जैसे अगर कुछ क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप लोग कमेंट भी जरूर करें। यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं, अगर डाउट नहीं है तो सब SS लिख के कम से कम कमेंट करें। चलिए, यहाँ तक सबों का जवाब है यस यस, समझ में आ गया है।
हम लोग एक क्वेश्चन को और बताते हैं और एक क्वेश्चन को बताने के बाद उम्मीद करेंगे कि आप लोग और आगे जो सवाल है आप उसको बनाइएगा। एक आपका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जस्ट बता रहे हैं। और ये एग्जाम्पल नंबर जो है ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है 1 और फर्स्ट नंबर ही एग्जाम्पल है। अब इतना समझा जाए कि आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन और ये है 4052 और 12576। इसका भी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का यूज करके इसका भी जो है निकालना है। जस्ट एक प्रोसेस से एचसीएफ है और ये भी क्वेश्चन कुछ नया नहीं, जैसे बनाए थे जस्ट उसी तरह से बनाना है, उसी तरह से बनाना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जैसे कहा था कि 4052 को यहाँ पे बताओ, अगर 4052 ये जो है 4052 को कितने बार में अगर डिवाइड करें तो डिवाइड हो सकता है। तो 4 तिया 12,000 लगभग 3 बार, तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 3 गुना 0 तो 1 और फिर 4 तिया 12, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये तो कैंसिल हो गया। इधर पुनः 4052, जैसे 4052 आया इसको एक देखा जाए कि एवरेज कितना बार में भाग लग सकता है। 10 बार में 4200 हो जाएगा, लेकिन ये 4000 ही है इसलिए 9 बार में भाग लगाते हैं। 0, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 है 37, तो 2 में से अगर 0 गया तो यहाँ पे कितना बचा 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, ये कैंसिल। फिर 272 में 420 को भाग देंगे तो एक बार में, फिर ये एक बार में भाग लगेगा तो यहाँ पे 272, 272, तो यहाँ पे अगर भाग लगाएंगे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 1, 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 1, फिर इसको एक बार और भाग लगाते हैं 272, फिर ये एक बार में ही भाग लगेगा 148, क्योंकि 2 बार में ये हो जाता है 296, ध्यान 200 तो 72 है इसलिए कि इसको माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ जैसे 4 बचा तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 104। इसको थोड़ा सा यहाँ आप जगह नहीं रहा तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग करें, लेकिन आप लोग इसको कंटिन्यू बनाए और ये सब बनाने का आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कितना स्टेप में पूरा हुआ उस स्टेप को लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग करेंगे क्या पूरे सवाल को बनाते रहे और सवाल को बनाते बनाते परेशान हो जाए, इसको आप कहीं रफ में भी कर सकते हैं और इसको अगर आप कहीं रफ में कर लीजिएगा तो थोड़ा सा बनाना तो है ही, ताकि इससे आपका एक भी स्टेप गलत नहीं होगा। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दिया जाए, ये जैसे है कि 124 पुनः ये 124 से हम लोग भाग दिए 148 में, तो फिर तो ये तो 2 बार भाग लगेगा नहीं, एक बार 124, यहाँ पे जैसे 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल, फिर 24 से 124 को ये 5 बार में भाग लगेगा तो 120, यहाँ पे 4, ये कैंसिल, फिर 4 से अगर 24 में भाग दें 4 छक 24 कैंसिल। बताओ कि इसका लास्ट स्टेप में इसका आंसर क्या निकल के आया। यहाँ पे जो आंसर अभी निकल के आया है ये है 4, लेकिन ये कितनों स्टेप में पूरा हुआ है, इसका स्टेप जो है हम लोग निकालते निकालते बहुत ज्यादा आगे तक स्टेप लेके आए। एक स्टेप यहाँ है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7 स्टेप में बना है। अब इसका सभी स्टेप लिखेंगे, अब अगर इससे भी अगर आपको बेहतर है यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से। इसका यूज किए यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या है मेरे भाई देखो तो 12,576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। तो आपको फर्स्ट स्टेप में जो लिखा जाएगा ये है 12,576
576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। इसके बाद ध्यान दो स्टेप सेकेंड में ये था 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। 272 देखो तो यही न है। 4052 को ये जो भाज्य रहा 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272, तो यही तो लिखा गया है सेकेंड स्टेप में यहाँ पे 272। अब थर्ड स्टेप क्या है, 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 बाय 100 सॉरी प्लस 148। तब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। अब इसी में स्टेप नंबर फोर्थ जो है ये है आपका 420 नहीं, एक ये है 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। फिर इसी में आपका स्टेप अगला है 5 नंबर स्टेप क्या है 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। तो 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। और इसी का अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6 जो है 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अब इसी का एक लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7। ये 7 जो है 24 बराबर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। तो आप लोग देखिए 7वां स्टेप में यहाँ पे 0 आया, तो 0 जब आया तो यहाँ पे भाग देने वाला वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,576 एवं 4052 का HCF इक्वल टू 4। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं थोड़ा सा भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ परेशानी है। और क्वेश्चन पे हम तो प्रयास किए हैं कि आप लोगों को बेटर से बेटर समझाने के का। आप लोगों को अगर कहीं कुछ भी परेशानी क्वेश्चन से है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग ये से लिखें, अगर कमेंट में समझ में नहीं आया है आप लोग नो लिखें, ताकि हम लोग इसे फिर से बता सके। और ये प्रत्येक स्टेप में एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रमेय को ध्यान में रख के प्रत्येक स्टेप में प्रूव्ड ही किया गया है। जैसे हम लोग पहले एक बार भाग बना के प्रूव्ड क्या करते थे, और इसमें है कि HCF बना के प्रत्येक स्टेप को हमें प्रूव्ड करके बताना पड़ेगा। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम यहाँ तक आपको एक एग्जाम्पल अपने मन से भी एग्जाम्पल दिए थे उदाहरण के तौर पे, फिर एक आपके बुक का ये भी सवाल लिए, फिर आपका एक एग्जाम्पल भी लिए। आप लोग प्रयास करेंगे जैसे कि आपके बुक में है यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन, एक नंबर में 135 और 225 और दूसरा है 867 और 255। इस दोनों को आप लोग खुद निकाल कर देखें। अगर आप लोगों से निकल जाता है इसका आंसर तो ठीक है, नहीं निकलता है हम लोग जब दूसरे दिन, आज थोड़ा कम समय आप लोगों को दे पा रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है कुछ काम की वजह से, इसीलिए कि जितना भी हो पाया उतना दिया। फिलहाल आप इस दोनों सवाल को बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो अगले दिन आप कमेंट में हमें लिख के बताएंगे कि हमसे नहीं बना है। हम प्रयास करेंगे कि आपको बता दें, हम प्रयास रखेंगे कि आपको बता दें ये दोनों सवाल। उसके बाद जाके हम आपको तीसरा सवाल को फिर से पढ़ाएंगे। तो ये दूसरा नंबर, आप पहले इस दोनों का आज बना लेंगे, बन गया तो कल हम जैसे पूछेंगे आप लोगों से बना था तो आप यस में मैसेज कीजिएगा, अगर नहीं बना होगा तो आप नो में मैसेज कीजिएगा, अगर नो कीजिएगा तो हम इसे ये दोनों सवालों को फिर से बता के तब जाके दूसरा नंबर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर कल जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग कल एक अपने टाइमिंग से जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बेस्ट ऑफ लक।